तो कल हमने जाना अ, जीवात्मा जगत के नियम इस बुक के भावनगरी फैमिली के बारे में। तो आज हम उसका टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। उसमें तो छोटे छोटे टॉपिक है जो हम जानेंगे। असली दुनिया की हकीकत को जाने। इस अर्थ की दुनिया के अलावा भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो रहस्यों से भरी हुई है। तो हम इस बुक में जानेंगे। रतु और विस्पी जो अपनी मम्मी को कहना चाहते हैं, तो आगे हम थोड़े टॉपिक चालू करेंगे। तो उसमें है ईश्वर के सच्चे नियम। मेरे प्यारे मम्मी पापा, हम हैं आपके विस्पी और रतु। हम जीवात्मा जगत से पृथ्वी वासियों को आपके जरिए यह बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर, उस राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है, उस पर कैसे चलना चाहिए। तो मेरी प्यारी माँ, आप हमारे लिए यह किताब लिखिए और आप अपनी दुनिया के लोगों को जीवात्मा जगत के बारे में बताना। उन्हें ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताना जिन्हें पृथ्वीवासी गलत समझते हैं। उन्हें बताना जीवात्मा जगत के विभिन्न लोगों के बारे में। पुरोहितों की कही हर बात का भरोसा कर लेना बिल्कुल गलत है। और इसी तरह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं, उन पर भी भरोसा कर लेना गलत है। वे सब कुछ नहीं जानते। वे या आप सच सच तभी जान पाओगे जब आप अपनी पृथ्वी की दुनिया को छोड़कर जीवात्मा जगत में आ जाओगे। हाँ, असली न्याय क्या है इसे बताने के लिए कुछ पन्ने या कुछ अध्याय काफी नहीं है, और न ही इस कुछ किताबों से जाना जा सकता है। कई युग लगेंगे आपको यह जानने में कि हमारे ईश्वर हमसे सचमुच क्या चाहते हैं। इसलिए आपको बताने की हमारी यह कोशिश हो सकता है पर्याप्त न हो, लेकिन हम जीवात्मा जगत जगत से अपने प्रियजनों और सभी पृथ्वीवासियों को यह बताना चाहते हैं कि सच क्या है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, जिनका कारण बेमतलब की कुछ धारणाएं हैं अथवा उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी मान लेते हैं। कभी-कभी जो कहते हैं वह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों और कानूनों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। इस समय जब पृथ्वी पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का बोलबाला है और अच्छे लोग तकलीफों से घिरे हुए हैं, हमें लगता है कि यह किताब आपको बताएगी कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। भले लोग हमारे सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस बात का दोष देते हैं कि वह उनके साथ न्याय नहीं करते। इसलिए हमारे प्यारे पाठकों, आगे बढ़िए, इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि बुरी आत्माएं चाहे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। बुरी ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती है, वे क्षण भर में भली आत्माओं में बदल सकती है। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। यह सही है, पर अपने पापों का आप स्वयं स्वीकार करें, न कि किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसलिए किसी पुरोहित के सामने अपनी भूल स्वीकार न करें, बल्कि यह अपने आप से करें। अपने आप से कहें कि आप बुरे हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहें कि आपकी मदद करें और आपका भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आप प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण निष्कपट और सकारात्मक हो, तो यकीन मानिए आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। अब मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वह एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं, ईश्वर के बताए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे ज़रा भी यह नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर या चर्च में जाया करता हूँ। मैं बहुत सारे पाप पुण्य के
कार्य करता हूँ। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाता हूँ, कपड़े बाँटता हूँ, उन्हें रोज़गार देता हूँ। लोगों को क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएँ भले ही यह सोचे कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उसकी निचली सीढ़ी तक नहीं पहुँच पाएँगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वे कभी स्वर्ग की असली निचली सीढ़ी को भी नहीं देख देख पाएँगे। इसलिए खुले मन से सुनिए, हर दिन वे पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने वहाँ जाते हैं कि इतने धर्मपरायण है और ईश्वर के बारे में सोचते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर आपके साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन, हर हफ्ते इसलिए जाते हैं ताकि वे ईश्वर से धन की अधिक खुशियाँ और अधिक सफलता माँग सकें। आखिर क्या है? दरअसल आप वहाँ अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आप वहाँ बस अपने आप के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के ज़रिए आप स्वर्ग पा सकते हैं? च चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे धर्म कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? अपना उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना है और यह अपने आप आता हो, तो यकीन मानिए ईश्वर आपसे खुश होते हैं और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता है। पर कल्पना कीजिए, आप उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं यह किसी गरीब को दूँ तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीनन ईश्वर को आपसे आपके उद्देश्य का पता चल जाता है और आपको कभी स्वर्ग नहीं मिलता। आप एक-दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना पाएँगे। इसलिए उस दान धर्म के पीछे आपका उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदारी बनिए। यदि आप ईमानदार हैं, तो एक ज़रा-सी भी चीज़ आपको स्वर्ग तक पहुँचा सकती है। यदि आप स्वार्थी हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा देते हैं, तो आपको स्वर्ग पहुँचा जा सकता है। तो बड़े-बड़े दान धर्म भी आपको नरक में ही ले जाएँगे। तो यदि पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक है न्याय। हम ईश्वर को बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्याय, यहाँ तक कि बड़े-बड़े न्यायाधीशों के हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है, क्योंकि वो आपको हमेशा अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छुपाना चाहते हैं, तो वह छिपा सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ नहीं छिपा सकते। और उनका फैसला हमेशा हमेशा सही होता है। यदि आपको पूरी तरह से भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम संपूर्ण नहीं हैं, तो फिर आप कैसे हो सकते हो? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुँच सके और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को हानि ना पहुँचे। कभी निर्दयी मत बनिए और हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी न बनें। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। चूँकि आप पृथ्वी पर हैं, तो आप खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं, तो यह सुधार बहुत धीरे-धीरे होता है। इसलिए यदि आप सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे ज़रूरी है।
जीवात्मा से संपर्क। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा आलोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाई को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता है कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही है या कितनी गलत है, ये ठीक-ठाक पता नहीं होता। आप एक-दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मन और विचार भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं, उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको यह सब कुछ फिज़ूल लग रहा है, तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं। उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आस-पास कुछ लोग किस तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख़्याल था, जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंग और ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी, पहले कि उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने कभी पाप रूपी खोज शुरू की, तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही सत्य सत्य था। तब उन्हें पता चला कि यदि उन्होंने उन्हें न बताया होता, तो शायद वे नहीं जान पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएँ किस हद तक बुरी थीं। इसलिए मेरे प्यारे पाठकों, यदि आप उन प्रियजनों से संपर्क कर सकें, तो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जान जाएँगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह आप जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीज़ों के प्रति एक निश्चित राय होती है, जो आपको गलत राय पर पहुँचा देती है। यही कारण है कि इस बातचीत के द्वारा आपको यह बात समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफ़ी कठिन होता है। यदि वे आप इस बात का विश्वास रखते हैं, तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे, जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से यदि कई सारी कमाल जीवात्मा के संपर्क के कई सारी कमाल की चीज़ें भी हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी और आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संपर्क पहुँचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त नहीं कर सकता, पर हम विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं, वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं।